आपका सवाल है बुद्ध थॉट्स को अवॉइड कैसे करते थे। प्लीज़ आप अभी करने की कोशिश मत करिए, अवॉइड नहीं करते थे थॉट्स को। बुद्ध कुछ और करते थे और उसमें थॉट्स बेचारे पीछे रह जाते थे। जैसे आपके पीछे, आपके साइकिल पे, आपके मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं और पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, भौं भौं, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, या हो सकता है आप चलाते रहें, कुत्ते हो सकता है आपके पीछे भागते रहें, और कुछ टाइम के बाद कुत्ते थक जाएंगे तो वो हट जाएंगे। कुत्ते की अपनी एक सीमा होती है, मालूम है? जितने भी डॉग्स होते हैं उनकी एक सीमा होती है। इनफैक्ट ज़्यादातर एनिमल्स की अपनी एक सीमा होती है। जब आपकी कार या व्हीकल जो भी उनके आसपास के क्षेत्र में जाती है तो दे फील स्केयर्ड कि अरे, तो आपको पीछे से पीछा करते हैं। आप स्पीड बढ़ा दीजिए, कुत्ते आपके पीछे पीछे आएंगे, और जैसे ही आप सीमा से बाहर निकले, वो आप बाहर निकल के भाँ 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 करते करते वे चुप हो जाएंगे। उनको लगता है भगा दिया ना। ऐसे ही थॉट्स के साथ करते थे बुद्ध। थॉट्स आते थे, बुद्ध उनको देखते थे, और जैसे देखते थे वो थॉट्स की सीमा से बाहर हो जाते थे। थॉट चलते थे लेकिन वो चुप रहते थे, उनको देखते रहते थे। इसमें आपकी मदद करेगा मिस्टर जॉन नैश। फिल्म का नाम है द ब्यूटीफुल माइंड। जॉन नैश को एक बीमारी थी, एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। इसके ऊपर फिल्म बनी है ब्यूटीफुल माइंड, किताब भी लिखी गई है। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे जॉन नैश। उनको एक बीमारी थी स्किज़ोफ्रेनिया। हमारे और आपके तो थॉट्स बोलते हैं, उनके थॉट्स साक्षात दिखाई देते थे उनको। उनको एक लड़की, एक आदमी और एक पुलिस वाला, सीक्रेट एजेंट दिखता था, बात करता था। एक बार उनकी बेटी नहा रही थी, छोटी सी बच्ची, पानी में, एकदम छोटी सी बच्ची, 1 साल की बच्ची, वो नहला रहे थे। तब तक से उनके सीक्रेट एजेंट ने कहा जल्दी यहाँ से निकलो, बहुत ज़रूरी काम है। उस बच्ची को पानी में छोड़ के चले गए वो। फिर उसकी वाइफ आई, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ मेरी बच्ची रहेगी तो खतरा है। उस सीक्रेट एजेंट की बातें सुन सुन करके चिट्ठियाँ लिखे करते थे, नोट्स बनाया करते थे और पोस्ट कर देते थे जिस एड्रेस पे वो सीक्रेट एजेंट बोलता था। और वो एड्रेस क्या था? पोस्ट ऑफिस में जाके रखा रहता था। कोई एड्रेस नहीं था, वो था ही नहीं एड्रेस, और अपना भी एड्रेस नहीं देते थे। किसी तरह से लोगों ने ट्रैक किया कि कौन सा आदमी है, उसको इनको पकड़ा और पागल खाने में डाला। क्या करे, लेकिन आदमी को, जैसे हमारे और आपके मन में थॉट चलते रहते हैं, इनके दिमाग में बातें चलती रहती थी, साक्षात दिखते रहते थे। एक दिन इन्होंने अपना मैथ्स का दिमाग लगाया। इस पूरी प्रॉब्लम को हो गए करीब 10-15 साल। इनकी नौकरी चली गई। प्रोफेसर थे कॉलेज में, लेकिन पागल थे ये। लोग बात करें, आप मुझसे बात करें, अचानक से उनका दोस्त यहीं पर आकर बकबक करना शुरू कर दे। वो सीक्रेट एजेंट यहाँ से कहीं पर भी दिखाई दे जाता था। एक दिन की बीवी गुस्सा होकर के जा रही थी, तो उन्होंने दिमाग लगाया कैसे 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 पहचानूं कि ये नकली है, कैसे पहचानूं। गए अपनी वाइफ के, बोलता है आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। बोलती है भागो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बोला प्लीज़ मेरी बात सुन लो। बोलता है मेरे जो 3 लोग हैं जो मुझसे बातें करते हैं, वो लोग बूढ़े नहीं होते। बाकी सब लोग 15-20 साल में उनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, जो जवान हैं वो बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरे भी। इन 3 के नहीं होते। उसके बाद से इसने उन लोगों की बातों का जवाब देना बंद कर दिया। अपना काम करता था और वो लोग बोलते रहते थे, ये अपना काम करता रहता था। इस तरह से करीब 10-15 साल और बीता, और उसने कुछ किताबें लिखी और किताब हो गई फेमस। वो मैथमेटिक्स का कुछ सोल्यूशन खोजा, उसने कोई थ्योरम खोजा, और वो हो गई इतना फेमस कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला, दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज़ लेते समय लेकर के वापस आए। बाहर 3 लोग दिखाई दे रहे थे उनको, वही तीनों। उनकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ नहीं। तो जो बुद्ध ने किया वही उन्होंने भी किया, अनत्ता, ये मेरे नहीं है। आपके थॉट्स तभी आपको पकड़कर बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बहकाते हैं, जब तक आप उनकी तरफ ध्यान दें और उनको रिस्पॉन्ड करें। अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड ना करें तो वो चुप हो जाता है, उसका असर आपके ऊपर कम हो जाता है। तो बुद्ध ने क्या किया? जो भी थॉट्स उठते हैं नेचुरली हमारे और आपके, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे? सांस के पास आकर, या आवाज़ों के पास आकर,
एक तो आवाज़ है और एक आवाज़ों का थॉट है। अगर थॉट से आप आवाज़ पे आ जाइए तो थॉट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आवाज़ नहीं तो सांस पे ध्यान दे दीजिए, कभी कभी सांस नहीं तो अपने स्किन पर ध्यान दे दीजिए। बुद्ध जब खाना खाते थे, पानी पीते थे तो बहुत ध्यान से टेस्ट करके, बहुत कम खाते थे वो। उनके बारे में कहा जाता है जितना चिड़िया खाती है उतना खाते थे, बहुत ज़रा सा। क्योंकि वो कहते थे ज़्यादा खाना खा लो तो नींद आती है, थॉट्स डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कहते नहीं थे, वो जीते थे इसको। उनको पता था उनके माइंड में जो कुछ भी हो रहा है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे। डिस्ट्रैक्ट मतलब थॉट्स की भाव में बहना नहीं चाहते थे। हम और आप तो एंजॉय करते हैं। दोस्त आया, बोला चलो यार घूम के आते हैं, अच्छा मम्मी जा रहा हूँ, चले गए थॉट्स के साथ बाहर। पता नहीं कब और कहाँ शाम को आए भी कि नहीं आए। डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट में चले जाते हैं। बुद्ध घर छोड़ के जाया नहीं करते थे। बुद्ध बोलते थे जिसके घर में दिया जल गया है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। तो बुद्ध के माइंड में, मतलब घर में, कभी चोरी नहीं होती थी। हमारा तो घर लुटा बैठे हैं हम लोग, रोज़ ही लुटाते रहते हैं।